वन्दितो सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते वोच्छामि समयपाहुड मीनमोऽसुधकेवलीभणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशता। अपने मंतव्य तथा गंतव्य की पूर्ण रूपेण प्राप्ति जिन्होंने की है, ऐसे निष्पन्न हुए जीवों को सिद्ध कहते हैं। मंतव्य का तात्पर्य इंटेंशन, भावनाएं जो पहले भाई थी। अगेन तत्वार्थ सूत्र में एक प्रश्न आया कि जीव सिद्धावस्था को प्राप्त होता है, उसका क्या कारण? हेतु ये दिया, संसार अवस्था में जो मुक्त होने की, प्रतिपल मुक्त होने की तड़प, भावना कहने की अपेक्षा एक तड़प, जुनून, पूर्व प्रयोगात ये शब्द है। उदाहरण भी दिया है, अविद्य कुलाल चक्रवत, चक्र घुमाया और फिर छोड़ दिया कुम्हार ने और फिर भी घूमता रहता है। ये पूर्व संस्कारवश संसार अवस्था में अप्रतिहत रूप से, निरंतर अक्षुण्ण रूप से ये भावना बहाना कि मुझे मुक्त होना है, मुक्त होना है, अपने स्वरूप को प्रकट करना है। ये कृत्रिम स्थान मेरे रहने का नहीं है, बिल्कुल भी मन नहीं लगना। इसको मैं मंतव्य कह रहा हूँ। अपने मंतव्य और गंतव्य की जिन्होंने प्राप्ति की है, ऐसे निष्पन्न हुए जीवों को सिद्ध कहते। व्हाट इज निष्पन्न हुए? वस्तु का जितना एसेंस है वो पूरा उठपुट में आना, इसे सिद्धि कहते हैं। अगेन आयुर्वेद में सिद्धि नाम का एक शब्द है, आप लोग फेमिलियर होंगे नहीं। सिद्धि मतलब जैसे हम काढ़ा बनाते हैं, वे कहते इतना उबालो, इतना उबालो, उसके लिए उनका एक टेक्निकल वर्ड है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। वे कहते हैं इसकी सिद्धि करो। सिद्धि करो मीन्स, तो कहते पूरा सार, पूरा अर्क उस पानी में आ जाए और फिर जो वस्तु थी वो फोक बन जाती है, उसको फेंका जाता है, उसका पूरा अर्क इसमें आ जाता है। दिस इज सिद्धि। और सिद्धावस्था और कुछ नहीं है, जितना स्वभाव में था वह स्वभाव के लक्ष्य से निज स्वभाव साधन द्वारा परिपूर्ण स्वयं का अनुभव करके वैसा का वैसा पर्याय में उत्पन्न होना। सिद्धों को नमस्कार, पहली गाथा का विषय। ध्यान रखना, आदर्श बनाओ। आदर्श तो कोई ना कोई जीवन में चाहिए, जरूर चाहिए, लेकिन आदर्श बनने के लिए आदर्श बनाओ। इसलिए आचार्य देव ने इतने मनोवैज्ञानिक ढंग से पहली गाथा लिखी है, सिद्धों को नमस्कार करके सिद्धों के बनने की प्रक्रिया कहने का वादा किया है। भक्ति जरूर करिए, लेकिन भगवान बनने के लिए, भक्ति से मुक्ति पाने के लिए। बहुत शुभ शगुन है कि एक एक बच्चा जो पाठशाला में भी जाता है, वो होगा किसी भी स्वाध्याय में जाता होगा, वो बच्चा ये कहता है भक्त नहीं भगवान बनेंगे। रोम रोम में उसके भिन्न जाती है ये चीज़, वस्तु स्वातंत्र का उद्घोष।
पहली गाथा में सिद्धों को नमस्कार करने के साथ साथ सिद्ध होने का, आम जीव को सिद्ध होने की प्रक्रिया को बताने का वादा किया था। दूसरी गाथा में 2 प्रकार के जीवों की बात की संसार में। एक वे जीव जो स्वयं को सिद्ध समान, सिद्ध मैं बार बार कह रहा हूँ, सिद्ध मतलब परिपूर्ण, पर से अप्रभावित, पर से न सुख का होना न दुख का होना, ऐसा जो मानता है, स्वयं को सिद्ध रूप जो अनुभवता है वह स्वसमय, जो स्वयं को सिद्ध के अलावा और कुछ भी स्वयं को मानता हो पर्याय रूप में, मैं वक्ता हूँ ऐसा मैं थोड़ा भी मानूं तो ये दीर्घ संसार है, आचार्य देव इसको कहते हैं। और तो महाव्रत आदि आदि कितनी सारी बातें हैं, परमार्थ से चूक कर और कुछ भी करे सो सब करनी दुखकारी। दूसरी गाथा में स्वसमय की एक बात कहकर ये बात का संकेत कर दिया, जो स्वयं आज स्वीकृति करता है ऐसी। आपको बता दूँ, माउंट एवरेस्ट का समिट जिसने पहली बार चढ़ा युगल ने, आई थिंक एडमंड हिलरी 1, नॉर्वे तेनसिंग, ये जोड़ा माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहली बार चढ़ा पीक। उनके सत्कार समारोह के रूप में न्यूजीलैंड में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के आयोजन में ही वॉज सपोज टू स्पीक समथिंग, उनको कुछ, जब वे है ही मूल उन्हीं के लिए है सब कार्यक्रम, तो जब बोलने की नौबत आई उन दोनों की, तो उसमें से एक जन जाकर सीधा सामने एक फ़ोटो लगा था बहुत बड़ा माउंट एवरेस्ट का, उस फोटो के सामने जाकर खड़ा रहा और ये बोला, जबकि पहली 3 बार मात खा चुके थे दोनों, वे चढ़ने में सफल नहीं हो पाए थे, और उसने माउंट एवरेस्ट के फोटो के सामने जाकर कहा, इसमें और मुझ में महान अंतर है, वो अंतर ये है कि इसकी ऊंचाई केवल 29,000 फीट ही है, ये बढ़ नहीं सकता, एंड दैट आई कैन राइज, मैं अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकता हूँ। जो जीव यहाँ पर कितना भी पामर क्यों न हो, यकीन मानना, ग्वाले के जीवों को और कैसे कैसे जीवों को भी मोक्ष के होने का विधि विधान है अपने यहाँ। बस उसको ये पहला विश्वास करना है, मुक्त होने की आवश्यकता है और मुक्त हुआ जा सकता है, मेरे में वो पूर्ण सामर्थ्य है, बाहर की कोई सामग्री जुटानी नहीं है उसके लिए। दृष्टि अंतर्मुख करने की बात है। दूसरी गाथा में ये कहा। तीसरी गाथा में जो जीव स्वयं को सिद्ध समान अनुभवते हैं, ऐसे स्वसमय को ही जगत का सौंदर्य कहकर वे जीव जगत में सुंदरता को और प्रशंसा को प्राप्त होते हैं कहकर उनकी बहुत महिमा गाई गई। और जो जीव पर समय पना करते हैं, स्वयं को सिद्ध समान नहीं अनुभवते हैं, उनका खेद भी व्यक्त किया। संसार में भ्रमण होने की भी उनके फल की बात कही। चौथी गाथा में जो कल ये कहा था, ये पर समय करता क्या है? जो स्वयं को सिद्ध समान नहीं अनुभवता है, स्वार्थ साधे 5 पाव तय, भगवंत भजन क्यों भूला रे। आपने सुना है भजन? एक अर्थ पूछता हूँ मैं लाइन का आपको। भजन तो गाते ही है हम, मुझे आता नहीं है। भगवंत भजन क्यों भूला रे, उसकी सेकंड लास्ट लाइन है, आई थिंक उसकी लाइन ये है, परमार्थ साधे 5 पाव तय, स्वार्थ में लूला रे। शायद लोगों को अर्थ नहीं समझ में आया, इसलिए वो वर्ड भी बदल दिया है किसी ने। 2-3 दिन पहले मैं देख रहा था एक जिनवानी में। इसका अर्थ इतना ही है, स्वार्थ साधने के लिए 5 पैर वाला हो जाता है, मतलब पशुओं से भी आगे बढ़ जाता है स्वार्थ सिद्धि के लिए। पशुओं को इतना विकल्प कहा घर बांधने की इतनी कहा, 10-10 घर की बात करते हो तुम, 10-10 पीढ़ियों की बात करते हो तुम। आज का दिन कटा तो कल का भी फिक्र नहीं है। स्वार्थ साधने के लिए पशुओं को भी पछाड़ रहा है और परमात्मा में लूला क्यों बन रहा है, ऐसा कवि ने भावना भी भाई है। कल काफ़ी खेद व्यक्त किया आचार्य ने कि
ये भोग बंधन की कथा परिचित है सबको, ये किसी की कथा कोई क्यों नहीं सुना रहा है, और सुनाने वाले मिलने पर भी सुनने वाले क्यों उसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं। टोडरमल जी ने तो खूब खेद व्यक्त किया, कहकर उसके अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं कही जाती। जयसेन स्वामी को आज देखते हैं, जयसेन स्वामी ने एक दूसरा अर्थ किया। कभी अवसर मिलेगा मुझे तसल्ली से तो मैं आपको थोड़े में अमृतचंद्र स्वामी का क्या रुख है वो बताऊंगा, एक ओवरऑल उनका देखने का क्या दृष्टिकोण होता है, जयसेन स्वामी की क्या खासियत है, पद्मप्रभ मलधारी की क्या खासियत है। थोड़ी थोड़ी खासियत में कभी मौका लगेगा तो आपको बता दूंगा। अभी आज इतना ही कि काम भोग बंधन की कथा सुलभ है, जयसेन स्वामी एक अर्थ कर रहे हैं। काम भोग में उन्होंने पंचेंद्रिय के विषय लगा लिए, काम में स्पर्शन और रसन ऐसा विभाजन किया। दो शब्द उनके सामने थे, लोग बार बार पूछेंगे जबकि काम और भोग पर्यायवाची के रूप में देखे जाते हैं, तो उन्होंने उसका वर्गीकरण किया स्पर्शन रसन, जो बहुत ही अनिवार्य है कहना चाहिए। उनको एक तरफ ले लिया और बची हुई 3 इंद्रियों के अधीनता को उन्होंने भोग में ले लिया, इसमें जीव लगा है। एक बहुत अच्छा और नया अर्थ कर रहे हैं। काम भोग बंध का अर्थ करते समय जयसेन स्वामी ने एक नया अर्थ किया जो बहुत विचारणीय है, अपीलिंग है। वे ये कह रहे हैं जो प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध, ऐसे बंध की चर्चा करके, बंध के फल की चर्चा करके उसी में धर्म की और स्वाध्याय की इतिश्री करते हैं और मानते हैं मुझे आत्मा का ज्ञान हुआ। कहते हैं वो वैसे आत्मा का ज्ञान से काम नहीं सरता बाबा, नहीं सरता। और ऐसे आत्मज्ञानियों के मुख से सुनी हुई चर्चा निस्सार और असार होती है, और ये तो कई दफे सुनी है ऐसी भी। विचारना जो करना नियोग तक ही लाकर छोड़ता है, बड़ी बड़ी पहेलियों को बुझाना सिखाता है हमको। चरणान योग में भी बहुत सैर कराता है, प्रथमान योग की भी बहुत सैर कराता है, लेकिन ऐसा होने पर भी जो एकत्व विभक्त की बात नहीं करता, ऐसे आत्मा की बात नहीं करता, तो उनकी देशना से कुछ भी निहाल नहीं होगा और वो तुम्हें आज तक मिल नहीं पाई। आगे तो यहाँ तक बोल दिया है जो विशुद्ध धर्म ध्यान में जिनकी बुद्धि अंध हो गई हो। ध्यान रखना, यहाँ पर किसी भी अनुयोग का निषेध नहीं किया जा रहा है, क्योंकि आचार्य कोई बटे नहीं है हमारे। यही कुन आचार्य देव थोड़ा सा करवट ले तो आप पाएंगे इनको परिक्रम नाम की टीका लिखते समय। परिक्रम ये षटखंडागम की टीका, पहले 3 खंड पर टीका लिखने वाले यही दिग्गज आचार्य है कुन स्वामी। तो ऐसा कुछ बटा नहीं है कि ये कर्णन योग वाले, ये द्रव्यन योग वाले, वो तो बात होती है, लेकिन कहने का तात्पर्य है जो यही तक रुकते हैं और जो अध्यात्म जो सिरमौर है द्रव्यन योग, उसको छूते ही नहीं है, न समझते हैं, न समझाने का प्रयास करते हैं, वह भी सब संसार में उलझाने की बातें हैं। विशुद्ध धर्म ध्यान में जिनकी बुद्धि अंध हो गई है, वे केवल बंधन की ही चर्चा करते हैं, मुक्त तत्व की एकत्व विभक्त की बात ही नहीं करते। मैं एक छोटा सा सरल अर्थ करके 5वीं गाथा की तरफ बढ़ना चाहूँगा। सुध परिचिदानुभूदा सवस्वी काम भोग बंध कहा। काम भोग बंध कहा का क्या अर्थ होना चाहिए? काम और भोग। काम इज कर्तृत्व, भोग इज भोक्तृत्व, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, कर्ता कर्म अधिकार का संकेत इसमें समाया है। जो जीव स्वयं को परिद्रव्य का कर्ता और भोक्ता देखते हैं, एक एक परमाणु स्वतंत्र होने पर भी, जो ये समझते कमरे से चलकर हम ही आए ना, यहाँ पर हम ही आए ना कमरे से चलकर यहाँ पर, जो ऐसा समझते हैं, कहते वो बहुत बंधन की कथा करते हैं। ऐसी मान्यता ही गलत है, क्योंकि एक एक कण, एक एक परमाणु स्वतंत्र है। किसका कब गमन होगा, कहाँ गमन होगा, ये सब तय है। इच्छा नहीं होने पर भी अरहंत हजारों किलोमीटर सैर करते ही है ना, तीर्थंकर विहाय गति नाम कर्म।
और जिनकी इच्छा है इतने ब्रह्मांड की, वे तो कुछ भी गमन ही नहीं कर सकते। एक इंद्रिय है आदि आदि आदि। ये सिंपल अर्थ मैंने किया। जिनको कर्ता और भोक्तृत्व की चर्चा जो में लगे हैं, वो भी सब बंद की बातें हैं। अकर्ता और भोक्ता की जो बात नहीं समझते, नहीं करते, नहीं सुनते, वे शुद्ध एकत्व विभक्त आत्मा की बात नहीं समझने के कारण वे परसमय ही है। आचार्य देव कहते हैं ये तो सब खेद की बात है, बाहर जो हो रहा है इसकी कोई चर्चा ही नहीं करता है। बात तो सही है साहब, चर्चा तो कोई नहीं करता इसकी, लेकिन अब क्या करें, हम कहाँ जाए। और कहाँ जाए यही तो हम बताने वाले हैं अभी। और पांचवी गाथा का उदय हुआ, और पांचवी गाथा हम ये कह सकते ये खरेखर मंगलाचरण की गाथा है। वे मंगलाचरण तो एक प्रकार से आराध्यों को नमस्कार आदि की बात थी। ये प्रतिज्ञा ग्रंथ की यहाँ पर करते दिख रहे हैं। हम गाथा पढ़ लेते हैं। तम में यत विहतम दाये हम अपनो सविहवेण जदि दाये जपमाणम चुके छलम न घेतवम। गाथा की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं, उत्थानी का पढ़ सकते हैं पहले हम। अब आचार्य कहते हैं कि इसीलिए जीवों को उस भिन्न आत्मा का एकत्व बतलाते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसीलिए वह दुर्लभ होने के कारण और महत्वपूर्ण होने के कारण हम उसी की बात करते हैं और उसी की चर्चा करेंगे। ऐसी तो हमारी प्रतिज्ञा ही है। हम इसके अलावा और कोई बात ही नहीं करते जीवन में। गाथा में देखिए क्या कहते हैं। तम में यत विहत्तम। तम एक शब्द आया है। तम मतलब उस, अबाउट whom you are talking about, अभी अभी जिसकी चर्चा करके आए पूर्व गाथा में, उस एकत्व विभक्त जो कि बहुत दुर्लभ है, उसकी बात हम कहेंगे। तमेयत विहत्तम, दाए हम, उसको हम दिखाते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। आचार्य देव ने यहाँ पर उस एकत्व विभक्त को दिखाता हूँ ऐसा बोला है। बहुत गजब है। हम सब ने कई दफ़े इन बातों को भी सुना है, लेकिन जब जब भी सुनते हैं रोमांच हुए बिना नहीं रहता है। आचार्य देव के शब्द का चयन तो देखिए। मैं कहूँगा ऐसा आज नहीं बोला उन्होंने। चरणान्योग की में बात में तो मैं कहूँगा ही बोलेंगे। कर्णान्योग का विषय कुछ कहना हो तो कहना, मैं कहता हुआ ही बोलना पड़ेगा। लेकिन आज मैं एकत्व विभक्त को दिखाऊंगा कह रहे हैं। कहूँगा की बात नहीं कर रहे हैं, एक जीवंतपन उसमें लाया है। पहली बात तो इसलिए अमृत चंद्र स्वामी को लगा ये नाटक है। नाटक में चीज़ों को वो ऑडियो नहीं हुआ करता, वो वीडियो हुआ करता है। नाटक कुछ देखने की भी चीज़ हुआ करती है उसमें। और नाटक का रूप इसलिए दिया क्योंकि हम दिखाते हैं इस वैभव को। एक आचार्य देव ये कहते हैं कि देखो मैं आपको एक प्रसंग बनाता हूँ, दिखाता हूँ, बताता हूँ। प्रवचन सार में भी है ये प्रसंग और अष्टपहुड़ में भी है ये प्रसंग। कोई योग्य जीव आया और आचार्यों के पूछता है हमें मोक्ष मार्ग बताओ, धर्म बताओ, क्या चीज़ है। तो आचार्य देव का ये कहना है कि बताना जरूरी है क्या, हम दिखाएंगे तो चलेगा क्या। तत्व पर ज्ञान तत्व प्रज्ञापन का अंतिम कलश देखना चाहिए। इसके लिए अष्टपहुड़ में भी एक दो छंद है ऐसे। क्या क्या अगेन अगेन, एक एक चीज को कान से ही सुनना चाहता है क्या। हम कुछ दिखाएंगे तुमको प्रैक्टिकल वे। देखो एक तरफ जिनवानी है पूरी और एक तरफ जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है। अपने आप में हजारों शास्त्रों के लिए बैठी है ये प्रतिमा, हजारों।
जिन प्रतिमा जिन सारखी। और इसीलिए आप जानते होंगे देवगण जब भी जन्मते हैं, देवगण तो उपपात जन्म वाले होते हैं, उनकी एक विशिष्ट शैयाएँ होती, विशिष्ट स्थान पर उत्पन्न होते हैं, वे अंतर मुहूर्त में ही पूरी पर्याप्ति हो जाती है। कहने का मेरा तात्पर्य है, अंतर मुहूर्त में ही सबसे पहला काम जन्मते ही देव क्या करते होंगे आप जानते हैं? सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, वे सबसे पहला काम देव दर्शन का करते हैं। होगा वो नियोग, भक्ति होना जरूरी नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं वो नियोग टोडरमल जी ने भी लिखा, प्रसंग वसात जाने पर भी काम निकल तो सकता है। टाइम पास के लिए भी कोई वहां पर जाए रीच तो सकता ही है। अच्छे लक्ष्य से निकला हुआ समूह शरण के बाहरी नाच गाना देखता बैठे, खराब लक्ष्य से निकला हुआ देखे तो कुतूहल। बोलिए बोलिए, इंद्रभूति गौतम, इंद्रभूति गौतम देखते कुछ सिखाने आया था और बहुत कुछ कह गया बाहर का ही। अभी भगवान की तो बात ही नहीं सुनी है इसने और भगवान के सामने लोट डाउन, सब कुछ समर्पण अपना। भगवान की दिव्य ध्वनि खिरने के बाद मुनि दीक्षा लेते हैं ये लोग, जो गणधर का जीव होता है। रेडीमेड मुनि नहीं हुआ करते, इतने प्रभावित होते हैं फिर मुनि दीक्षा वहाँ ली जाती है। एनीवे, कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि जिन प्रतिमा का दर्शन करती कई देव पहले अंतर मुहूर्त में ही सम्यक तो अर्जित कर लेते हैं। कभी कभी एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वॉइस नॉइस। समझने वाले के लिए बोलिए बहुत बड़ा इशारा है ये जिन प्रतिमा। जिन प्रतिमा जिसको अंगूठा छाप भी, जिसको कोई भाषा ही नहीं समझ में आती, वो प्रतिमा को देखकर सब समझ सकता है। काफ़ी है वो प्रतिमा। इसलिए मुझे ख्याल में आता है काका कालेलकर, एक वन ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ महात्मा गांधी जी का जब स्पीच हुआ श्रवण बेलगोला में प्रतिमा जी के सामने, 1000 वर्ष पहले की प्रतिमा गोमटेश्वर, तो उन्होंने अपने एक स्पीच में बहुत अच्छी बात कही थी। वो स्पीच मिले तो पढ़ना चाहिए सबको। कलाकार ने इतनी कलाकृति से ये प्रतिमा बनाई है, कलाकार यदि चाहता तो थोड़ी सी एक पट्टी, एक बेल, थोड़ी सी वो बीच में से भी ले जाता और ढक देता। प्राइवेट ऑर्गन्स को, लिंग को ढक देता ये नहीं, लेकिन ऐसा करने से जैन फिलॉसफी की ही हत्या हो जाती, ऐसा बोला उन्होंने। क्योंकि जैन फिलॉसफी ये कहती है इससे सुंदरता नष्ट होती है, और जो प्राकृतिक रूप में सबके सामने आने की ताकत, क्षमता, सामर्थ्य रखता है, वही सच्चा पौरुष है। उसी को पुरुषार्थ कहते हैं जैन दर्शन में। एनीवे, मैं तो ये कह रहा था अभी कि प्रवचन सार में एक कलश में बात आई, कोई शिष्य सामने आकर वो ये कहता है कि हमें मोक्ष मार्ग बताओ। आचार्य देव ये कहते हैं कि बताओ, हम बोलेंगे सुनना ही चाहते हो क्या, फिर और कोई दूसरा उपाय? तो इशारा किया, कहते वॉच वॉच, और एक मुनि की तरफ इशारा करके कहा देखो ये है जैन धर्म, चलता बोलता जैन धर्म। और मुनि को देखकर भी हमको कुछ कहना पड़े जैन धर्म क्या चीज़ है, फिर उनकी मुद्रा का क्या रहेगा। एनीवे, आज उसी टोन पर ये बोल रहे हैं मैं दिखाऊंगा। शानदार चीज़ों को दिखाना ही काफ़ी होता है, और दिखाना एक कहना चाहिए और प्रत्यक्ष पने का सूचक हुआ करता है, क्योंकि इसको प्रत्यक्ष भी कहते हैं देखने को। मैं दिखाऊंगा, क्या दिखाऊंगा? एकत्व विभक्त दिखाऊंगा। आगे की बात करते, अपनो सविहवेन, अपने निज वैभव से दिखाऊंगा। टीका तो जब हम पढ़ेंगे तब हम पढ़ ही लेंगे, अभी तो गाथा को देख रहे हैं। आचार्य देव ये कहते उसी एकत्व विभक्त को मैं निज वैभव से दिखाऊंगा। वैसे टीका में आपको जानकर आश्चर्य होगा, एकत्व विभक्त पर कोई कमेंट ही नहीं किया आचार्य ने, जबकि आज एकत्व विभक्त पर बोलना उनको बहुत ज़रूरी था। एकत्व विभक्त है क्या चीज़, लेकिन एकत्व विभक्त अभी कहेंगे तो आगे क्या कहेंगे?
आगे छठवीं सातवीं गाथा में उस एकत्व विभक्त तो कहेंगे। अमृतचंद्र स्वामी जी ने टीका लिखते समय एकत्व विभक्त को मुख्य किया ही नहीं, उन्होंने केवल इस टर्म को मुख्य किया, निज विहवेण सविहवेण, अपनो सविहवेण, मैं निज वैभव से दिखाऊंगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेशन लग रहा होगा, पहली बार सुन रहे हैं क्या आप इस गाथा को? गाथा को पहली बार सुन रहे हैं? ओके 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 ओके, अटपटा लग रहा है, आचार्य कुछ दिखाएंगे। अच्छा, जो चीज़ उनके पास है वही तो दिखाएंगे, लेकिन वो ऐसी भी तो नहीं जो हाथ पर रख कर दिखा सकते हैं। तो लेकिन ये कह रहे मैं निज वैभव से दिखाऊंगा। वो निज वैभव क्या है जिससे आप दिखाएंगे? पूरी टीका अमृतचंद्र स्वामी ने निज वैभव में ही लगाई है। इसलिए टीका में हम पढ़ेंगे निज वैभव क्या है, वह कैसा है, इसके बोल बनेंगे, ध्यान रखना। निज वैभव क्या है आचार्य भगवंतों का, वह कैसा है और कैसे प्राप्त किया जाता है। 3 बातें मैं इस निज वैभव से आपको एकत्व विभक्त को दिखाऊंगा। निज वैभव आपको अभी भी थोड़ा भारी ही जाता होगा, मैं आपको थोड़ा बता ही देना पड़ेगा। निज वैभव का अर्थ है ज्ञान। मैं टीका भी पढ़नी ही पड़ेगी अभी। निज वैभव का अर्थ क्या है? ज्ञान। देखो लोक में क्या होता है जनरली, हम किसी को भी कहते देखो ये कैलिफोर्निया से लाया है, देखो ये अमेरिका से लाया है, वो देखो ये मैं यहाँ से लाया, ये ऐसा किया। वैभव मानकर हम अच्छी अच्छी चीज़ दिखा देते, शोकेस में लगा लेते जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। आचार्य देव के पास भी वैभव क्या हो सकता है? उनके पास बहुत डाउटफुल चीज़ है। जब अंग्रेज़ एक बार श्वेतंबर मंदिर में आमंत्रित किए गए अंग्रेज़ों के काल में, तब श्वेतंबर तो बहुत समृद्ध समाज है ही, तो उनको मंदिर में बुलाए गए। तो उन्होंने उनके स्वागत के हेतु एक रत्नमयी स्वर्ण सिंहासन तैयार किया था। अंग्रेज़ आने के बाद उनको उस पर बिठाया भी, सब तरफ से घुमाया। आज स्मरण करना चाहिए इस प्रसंग को। और जब वे उनके शास्त्रागार में ले गए, ग्रंथालय में ले गए और दिखा ये ग्रंथ भंडार है, तो अंग्रेज़ ने तब मुंह खोलकर ये बोला, ये जैनियों, ये है तुम्हारा सच्चा वैभव। वैभव ये कोई वो वैभव नहीं है जो बाहर दिखा रहे थे आप। गांधी जी की भाषा में, यदि बात को शायद कोई पूरी करेगा, मैं हमेशा कहता हूँ गांधी जी की भाषा में, यदि चोरी पाप नहीं होता, बात को पूरी करिए। जैनियों के ग्रंथालय का एक भी ग्रंथ मैं वहाँ पर रहने नहीं देता। कितना गहन अध्ययन किया है जैन ग्रंथों का, थोड़ा आपको पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। मैं कुछ घटनाएं बताऊंगा जीवंत आपको, जिससे उन्होंने डायरेक्ट जैन विद्वानों से खूब चर्चा करके खूब सारे ग्रंथ मंगाए, पढ़े, एक एक चरणन योग के तक एक एक चीज़। अरे भाई, उन्होंने जो 11 व्रत की बात कही है वह भी हमारे 12 व्रत को सामने रखकर ही की है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। निज वैभव की बात है और अमृतचंद्र स्वामी को यह लगा मुनिराज के पास भी कोई वैभव हो सकता है। ऐसा लोग बखेड़ा खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि अमृतचंद्र स्वामी के ज़माने में ज़माना बदल गया था, भट्टारक परंपरा चालू हो गई थी और वैभव के नाम पर बड़े बड़े भट्टारक लाखों करोड़ों अरबों की जागीर रखते थे, सोने से मड़े रहते थे, सब एवं ऐश्वर्य था उनका। तो अमृतचंद्र स्वामी को लगा आचार्यों का वैभव क्या होना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए सबको, इसलिए निज वैभव को ही उन्होंने पूरा फोकस किया है। और आचार्यों का वैभव और कुछ नहीं होता, उनकी उपलब्धि ज्ञान हुआ करता है। मैं इन्हीं की भाषा में बात कर रहा हूँ। अभी ज्ञान मतलब क्या, उसकी मैं बात किए देता हूँ। परमार्थ से रत्नत्रय उनका वैभव है, उसको कहते भी रत्न ही है, उसमें क्या बड़ी बात है। उसको कहते ही तपोधन है,
मुनियों को कहते ही तपोधन है। और यह संपत्ति ऐसी है जिसके सामने चक्रवर्ती घंटों राह देखता है बाहर। अब ये बाहर आएंगे तो हम इनसे कुछ बात कर लेंगे, उसके लिए भी तरसता है। ऐसा लिखा भूधर दास जी ने मंगलाचरण में, इंद्रगण आकर अपना रगड़ते हैं घंटों, मानो, ऐसा लिखा भूधर दास जी ने। इसलिए रगड़ते हैं मानो यहाँ की रेखाएं मिटा देवे, बदल दे। कुछ समझ रहे हैं मेरी बात को? जैसे ये होता है ना, फॉर्चून टेलिंग लाइन्स होते हैं कुछ, इससे भविष्य होता है, इससे भी होता है। मैं जानता हूँ ऐसे लोग जो ये देखकर आपको पूरा बता देंगे। कहते वो इसलिए रगड़ रहे हैं ताकि वे अपना भाग्य बदलना चाहते हैं, वे तरस रहे हैं ऐसी चीज़ों को। ये वैभव है जैन शासन का कि समृद्धशाली देव भी आज मुनियों की डोली उठाने के लिए तरस रहे हैं, और आज उनको रिजेक्ट किया गया है। और उनके सामने मानवों को इसलिए अवसर दिया है क्योंकि दे आर एबल। आज तो दोनों समान है। अब पंचकल्याण का दृश्य समझ रहे होंगे इतना तो, इससे तो मैं थोड़ा कम अपरिचित हूँ। जब दोनों में विवाद हुआ कि इस रथ को कौन उठाएगा, पालकी को कौन उठाएगा, तो कहते जो संयमी हो वो नहीं। अभी फिर वही बात, जो लायकात रखते हो, लायकात कोई साधारण चीज़ नहीं है। आज नहीं तो कल सही, लेकिन ये तो आज नहीं और कल नहीं और तो कभी नहीं, उसके लिए तो पर्याय बदलनी पड़ेगी। और तरसते हैं आपकी मानव पर्याय को थोड़े क्षण के लिए, चंद क्षणों के लिए। नरकाया को सुरपति तरसे, सो दुर्लभ प्राणी, दुर्लभ। मैं एक छंद भूल रहा हूँ, ठीक है, थीम तो मैंने बताई दी। वैभव की बात कर रहे थे हम। आचार्य देव का वैभव ज्ञान। ज्ञान का अर्थ दो लेना है। मैं बहुत सरल करके आपको बता रहा हूँ, शायद आप पढ़ के 10 बार भी शायद निकाल पाते, नहीं निकाल पाते, मैं दावा तो नहीं कर सकता। मैं कुछ बहुत डेप्थ से मैं एक बात कह रहा हूँ कि ज्ञान मेरा वैभव है कि 2 अर्थ यहाँ पर करना चाहिए। एक तो रत्नत्र, ये मेरी निधि है, ये वह निधि है जिसके सामने बाकी की निधियाँ तुच्छ है। प्रथमान योग की घटना आप जानते होंगे, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कुछ लोग इतने गरीब होते कि उनके पास पैसे के अलावा कुछ भी नहीं होता है। प्रथमान योग की घटना बोली अभी। दोनों भाई एक साथ दीक्षित हुए। एक जन सोना बनाने की विद्या सीख गए और एक जन सोने को धूल देखने की विद्या सीख गए। कौन बड़ा है? एक जन ने कहा हमारे गुरु ऐसे हैं, हमारे गुरु ऐसे हैं, उनका मन बने चाहे जो अनुकूलता खड़ी कर सकते हैं। एक ने कहा हमारे गुरु ऐसे हैं, हमारे गुरु ऐसे हैं, चाहे जिस प्रतिकूलता का निवारण भेद विज्ञान से कर सकते हैं। हमको आवश्यकता ही नहीं है उसकी, हमारे पास ये है, हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। और इतना समर्थ बनाया है मैंने मेरे बच्चे को कि उसको आवश्यकता ही नहीं लगे। इसलिए रामचंद्र जी ने एक ही बात कही थी, आपको याद आ रहा होगा, विभीषण को, आई थिंक विभीषण को, सबको कुछ ना कुछ दे दिया और विभीषण की बारी आई तो विभीषण को कहा आपको इस सामग्री की आवश्यकता ही नहीं पड़े, ऐसे सामग्रियों की। अब विभीषण काय के लिए रहते वहाँ पर, चले पीछे पीछे, इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़े आपको। ये जो उनको दी है जिनको प्रतिकूलताएं आने की संभावना होती है, जिनके पास अपने स्वयं के ही कवच है अंदर के भेद विज्ञान के, उनको क्या आवश्यकता है? वैभव की चर्चा चल रही, वैभव, परमार्थ वैभव, मेरी रत्नत्रय की निधि शुभ चंद्र आचार्य देव वो विधि सीख गए थे जिनको तुच्छ समान देखते थे, वो इन रस को, भर्तृहरि शुभ चंद्र। समझ में आ गई ना कहानी? आगे दूसरा अर्थ आपको करना है वैभव का, ज्ञान। जो ज्ञान मेरे पास है, ज्ञान का अर्थ ज्ञान ही करना है। एक ज्ञान का अर्थ मैंने रत्नत्रय किया और एक ज्ञान का अर्थ
खुलकर आचार्य देव कहते हैं जो मेरे पास ये प्राप्त हुआ है ना, जो जिनशासन प्राप्त हुआ है ना मेरे पास, ये है मेरी निधि। मैं इस निधि के माध्यम से तुम्हें एकत्व विभक्त दिखाऊंगा। शब्द ब्रह्म, इसको क्या कहते जिनवानी को? शब्द ब्रह्म। ब्रह्म वो होता है वो जो सर्वव्यापक होता है। खरेखर जो मुझ ब्रह्म को दिखाए ऐसे शब्द ब्रह्म जिनवानी। और शब्द ब्रह्म मतलब अपने आप में संपूर्ण ब्रह्मांड का भाव जिसमें समा जाता है। आध्यात्म रूप से विचार करो तो समयसार में पूरा ब्रह्मांड का भाव भरा है। समयसार स्तुति में हम बोलते भी है सारभूत भावो ब्रह्मांड ना भरया। मुझे लाइन क्लिक नहीं हो रही थी। इसमें भाव पूरा ब्रह्मांड का भरा है, क्योंकि जिसने आत्मा को जाना उसको क्या चाहिए और अपने आप में ही रमने की कला जिसको आ गई। आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एकत्व विभक्त दिखाऊंगा। कैसे दिखाऊंगा? निज वैभव से दिखाऊंगा। निज वैभव मतलब मेरे पास वो चीज़ है, मैं उसको देख देख कर बताऊंगा। इसलिए लोक में कहते हैं ना कि उन्होंने अंदर देख देख कर सब कुछ लिखते गए, उसका ये तात्पर्य है। और हमको ये करना है, बाहर का देख देख कर अंदर समा जाना है। ऐसा जनरली लोक में ये बोलते हैं, क्योंकि न्यूटन आइंस्टाइन एखाद होता है जो बिना पढ़ के और बिना कुछ करे डायरेक्ट इन्वेंशंस करता है। हजारों लाखों तो उनके पढ़ने के आधार से आगे बढ़ते हैं। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। क्या गजब की बात है, गजब की कितनी बात है। चोरी हुई किसी के घर और चोर पकड़ेगा कौन? चोरी हुई किसी के घर, चोर देखा उन 10 जन ने और पकड़ के कौन लाएगा? वो है वे जिन्होंने देखा ही नहीं। कितने गजब की बात है। और वो भी 10-12 घंटे के अंदर आपके सामने। इजंट इट सरप्राइजिंग? आपको आश्चर्य नहीं लगता? और सुनो, देखा आपने है, आप हमको रिपोर्ट दीजिए कैसा था, क्या था, क्या था। और सुनिए, 2 बातें कम कहिएगा, गलत नहीं कहिएगा। अथवा तो इतना ही कहिए, हमको याद नहीं साहब, हम सो रहे थे। हम उसको 10 घंटे के अंदर आपके सामने रखेंगे। सामने क्या गजब है। देखा आपने है और ढूंढना हमको है। आचार्यों ने देखा है और आम जीवों को ढूंढना है उसको। वे कुछ फीचर्स वो कुछ बताएंगे, गलत कुछ बात नहीं बताएंगे, क्योंकि गलत बोलने से तो मिसगाइड होता है ना जी। आपने कहा 26 साल का कहा, ओके आगे बढ़ो, दाढ़ी थी आगे बढ़ो, ऐसा ही करते। मैं कहना नहीं चाहता भी बहुत। एक क्राइम फील्ड में वो आपने इतना कहा तो वो एक आदमी की 20 शक्ल बना देते हैं। दाढ़ी हटाएंगे तो कैसे दिखेगा, दाढ़ी लगाएंगे तो क्या, टोपी पहनेगा तो कैसे दिखेगा। हजारों करते हैं यही, इसी में रात दिन करते हैं। ट्रेस लगाते पकड़ते हैं उसको। हमको लगता है उन्होंने कैसे पकड़ लिया, उन्होंने कैसे पकड़ लिया। यही तो मैजिक है। और आचार्य देव ने देखा उसको, मैं दिखाऊंगा निज वैभव से, और तुम उसको जदीदाए जप मानम, इसकी चर्चा करते हैं। टीका तो पढ़ ही लेंगे जब पढ़ेंगे। वैभव का क्या अर्थ किया भैया, आप बोल के दिखाएंगे? तो मतलब राइट, राइट। ज्ञान मतलब श्रुत ज्ञान, शब्द ब्रह्म, जिनवानी, शास्त्र, सूत्र, आगम, श्रुत। आगम और श्रुत का भी अर्थ थोड़ा सा आपको बता दूं। वैसे जनरली ये सब पर्यायवाची नाम है। भगवान ने कहा देयरफॉर आगम, और आगे सुन सुनकर प्रवर्तित हुआ देयरफॉर श्रुत। वस्तु एक, वस्तु एक। तो जनरली किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, ऐसा कोई फर्क नहीं किया जाता उसमें। आचार्य देव कहते मैं एकत्व विभक्त दिखाऊंगा, मैं आपको सबको आत्मा दिखाऊंगा, आप इसमें रमने का प्रयास करना। बहुत दुखी हो रहे हो, और मैं निज वैभव से दिखाऊंगा मतलब पूरा मेरे पास दस्तावेज है, दस्तावेज। पुख्ते प्रमाण के साथ बात करूंगा, और प्रामाणिक पुरुषों के द्वारा बताए गए बात से मैं बात करूंगा, और हमने चखी है उसके आधार से मैं बात करूंगा। फिर ये नहीं कहना सब क्या मालूम, ऐसे भी होता होगा कि नहीं क्या बात कर रहे हैं हम, है ना।
ये मोक्ष मार्ग के प्रणेता हम खड़े हैं ना तुम्हारे सामने, हम खड़े हैं इतने बड़े, तुम्हें दिखता नहीं? यदि दाय ज प्रमाणम, और यदि मैं दिखाऊं, आचार्य देव कह रहे मैं दिखाऊंगा, ऊपर कह रहे, और तुरंत नीचे जदी बोले, जदी, यदि मैं दिखाऊं। साहब आपने तो दिखाता हूँ कहा, तो यदि तुरंत बोल रहे देखो भाई क्या करे, तो तुम्हें लग रही है परेशानी, साहब आप वर्ड दीजिए, परेशानी तो हमको भी कुछ कम नहीं लग रही है। यदि हम दिखाने में सफल हो जाए, मतलब हम भले अभी ये कह रहे ये क्षणिक विकल्प है, मिनट में ही गायब हो सकता है ये विकल्प, क्योंकि हम बंधते नहीं हैं किसी भी बात में। और प्रतिज्ञा तो एक ही की थी हमने, बोलिए, दीक्षा के काल में शुद्धोपयोग की ही प्रतिज्ञा की थी। बाकी छोटी मोटी ये कोई प्रतिज्ञाएं नहीं है, दिस इज नॉट वर्ड। क्षणिक विकल्प है, वो पूर्ण हो जाएगा। लेकिन यदि दिखाऊं मैं आपको, यदि दिखाऊं, कोई दावा नहीं है मेरी तरफ से मैं दिखाऊंगा कि नहीं। यदि मैं दिखाऊं तो तुम प्रमाण करना। अभी प्रमाण का क्या अर्थ है, आई थिंक उस पर फोकस करता हूं। चलिए देखिए, प्रमाण करना मतलब क्या समझिए, थोड़े टेक्निकल वर्ड्स से बात करूंगा। प्रमाण कई प्रकार का होता है, एक परोक्ष प्रमाण, एक प्रत्यक्ष प्रमाण। परोक्ष प्रमाण में अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, स्मृति, प्रत्यभि, तर्क, अनुमान और आगम भी, ये सब परोक्ष का दायरा है। और प्रत्यक्ष में आपको लेना चाहिए इस प्रसंग में स्वानुभव प्रत्यक्ष। प्रमाण करना मतलब कौन सा प्रमाण? स्वानुभव प्रत्यक्ष। हम तुमको दिखाएंगे, तुम उसको अप्रूव करना, क्या कहना चाहिए उसको, सील लगाना, तुम जानकर करना। लोग कहते हैं आजकल ऐसा, फॉर एग्जाम्पल, ये ले जाओ, सब या ऐसा नहीं निकला तो पैसे कौन मांग रहे तुमसे, 10 दिन के बाद पैसे दे देना। मैं 10 दिन के बाद बिगड़ गए तो एक काम करो, 2 साल के बाद दे देना पैसा, ले जाओ। आप इसको इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें। आचार्य देव ये कहते मैं इतना सब बताऊंगा, आप हाँ में ना हाँ नहीं मिलाना बस, और आप उसको आंखें बंद करके ऐसा ही है कि नहीं ऐसा अनुभव करने की कोशिश करना। हम जो इतना कह रहे हैं ऐसा ही है या नहीं, ऐसा तुमको भाषित होता है कि नहीं, ऐसे ही तुम हो कि नहीं, मेरा स्वरूप ऐसा ही है कि नहीं, ऐसा रियलाइज करना, इतना तुम करना। ये क्यों कह रहे हैं, मैं थोड़ी सी बात बताता हूँ इसके लिए भी। लोग बड़े कहना चाहिए अच्छे आदत नहीं है लोगों को। लोग क्या कहते हैं, इनका प्रवचन बहुत अच्छा हुआ। अजय भाई, लोग कहते हैं इनका प्रवचन बहुत अच्छा हुआ, हम भी जाएंगे और हम यही तर्क रखेंगे अभी सामने, यही उदाहरण देंगे हम, और हम ऐसा ही करेंगे। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, यहाँ पर एक बच्चे ने, बहुत होनहार मंगलार्थी ने, एक बार कुंदकुंदा आचार्य का पदारोहण का दिन था, उसने आँखों में आंसू लाकर और दिल में खूब उमंग भरकर, क्योंकि बहुत ही होनहार बच्चा था वो, तो उसने, अनितेश नाम था उस बच्चे का, भूले नहीं जाते योग्य जीव, तो उसने माइक से ये बोला था, आज मैं बीड़ा उठाता हूँ, आए हम सब बीड़ा उठाए कि कुंद स्वामी की वाणी को हम जन जन तक पहुँचाएंगे। जब तक हमारी जान में जान है, जब तक खून बहेगा, तब तक हम इस जनवाणी को प्रसारित करेंगे। नित्य में वो प्रकाशिताम, नो मैटर व्हाट हैपन्स, कितनी बाधाएं आए, हम चलते चलेंगे। वो बच्चा तो बहुत सही बात कर रहा था, लेकिन मुझे विकल्प उत्पन्न हुआ। और फिर उसके बाद मैंने ये कहा, कुंद स्वामी ने 5वीं गाथा में, यदि तुम ऐसा करोगे, मैंने कहा तुम ऐसे बीड़े उठाओगे तुम कि जन जन को मैं प्रचार करूंगा समय सार का, तो तुम कुंद स्वामी के साथ धोखा कर जाओगे।
क्योंकि कुन स्वामी ने तुमको ये धंधा अखाड़ा खोलने के लिए नहीं कहा है। कुन स्वामी ने कहा है मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा और तुम देखना। हमको तुम मुंह से बोलना पड़ता है, भले ही हमने दिखाना कहा था लेकिन फिर बताने ही लग गए, लेकिन तुमको तो आंखें बंद करके चुपचाप अनुभव करना है। तुम भी ये अखाड़ा खोलो, हम भी बताएंगे, ऐसे सबको ऐसे होता है। अरे क्या होगा भैया, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, या मजबूरी में हम सब कर रहे हैं। अच्छा नहीं लगता, इसलिए कुन स्वामी ने अपने ग्रंथों पर नाम भी नहीं लिखा कहीं। किस मुंह से कहे हम कि हमने ग्रंथ लिखा है? रंगे हाथ पकड़े जा रहे हैं अभी भी बिना नाम लिए भी, कि देखो प्रतिज्ञा का भंग किया था, और इस रूप में कहे कि हाँ मैंने प्रतिज्ञा का भंग किया है, शुद्धोपयोग की प्रतिज्ञा करके मैं ग्रंथ लिखता रहा। कह रहे भैया मोह में मत नाचो कि हमने ये किया है, अपराध है। धूर्त अभिसारिका के साथ अभिसार करने जैसा है शुभोपयोग में आना। चली जाएगी हमारी परिणति, छीन ली जाएगी प्रॉपर्टी, हम यदि नहीं संभल पाए तो। आचार्य देव कह रहे मैं आपको सिखा रहा हूँ, बदले में आपको क्या करना है? मैं आपको इतना बता रहा हूँ, आपको क्या करना है? मैं दिखा रहा हूँ, आपको क्या करना है? आप 10 जन को आप भी दिखा देना। ऐसा नहीं, आप देखना। इसलिए ऐसी प्रतिज्ञाएं नहीं लेना। ये तो बिना प्रतिज्ञा के अपने आप मजबूरी में पलती है ये बातें। प्रतिज्ञा ली नहीं जाती, विकल्प की भूमिका में ये सब होता है। उदय की नजाकत देखो, आज हम गद्दी पर है गणधर की, ये हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था ऐसा कभी होगा। कभी नहीं सोचा था। ये उपदेश देने का अपन चालू करेंगे। हमें रिझने के लिए मार्ग था, ये रिझाना कोई हमारा उद्देश्य लक्ष्य नहीं है, ये हमारी मजबूरी है। मुंह खोला आंखें खुली, मजबूरी चालू हुई, मुंह बंद आंखें बंद, जरूरी चीज चालू हो गई, चालू होने की संभावना हो गई। यदि मैं दिखाऊं तो आप उसको प्रमाण करना। प्रमाण मतलब अनुभव प्रमाण करना, प्रत्यक्ष प्रमाण करना, बाकी और प्रमाण की बात नहीं है। कल और विशेष चर्चा करेंगे। चुक्के ज छलम न घेतब्बम। यदि मैं कुछ चूक जाऊं, ये लगभग हर एक ग्रंथ के समापन में आपको, समापन में, प्रारंभ में, कहीं बीच में, इन्होंने बीच में लिखा है, लगभग समापन में बात आ जाती है। ग्रंथ का लेखक बड़ी नम्रता से, लघुता से कहते हैं कि हमसे कोई चूक हुई होगी तो जीव उसका सुधार करे। अब सुधार करे मतलब भैया सुधार करे मतलब मान्यता में सुधार करना, ऐसा हमारा कहना था। यहाँ पर तो कर ही देना, क्योंकि यहाँ पर सुधार करना कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है हमारा। तुम गुमराह नहीं होना चाहिए, हमारा लक्ष्य गुमराह करने का नहीं है। और ख़ास तौर पर इस ग्रंथ में सबसे पहले लिख दी ये बात, चूक जाओ तो छल ग्रहण नहीं करना। शायद आचार्य देव ने भाप लिया, अंत में लिखूंगा तो क्या मालूम तब तक क्या दुर्दशा हो जाएगी। पहले ही मैं लिख दूँ बहुत अच्छे से कि हम कैसा कभी कथन करेंगे, हम कैसा कथन कर जाएंगे। जैसा कल कहा था, भोगों से निर्जरा होती है, छल ग्रहण नहीं करना। कहीं हम व्यवहार को भूतार्थ कहेंगे तो तुम मसलना चालू करो, जीवन को मार काट चालू करो। छल ग्रहण नहीं करना, छल ग्रहण नहीं करना। हम कहीं मैं मुनि हूँ ऐसा मानने वाले का भी निषेध करेंगे, तपश्चरण आदि को हे दिखाएंगे, तो उसमें मोक्ष मार्ग पने की मान्यता को हटाने के लिए बात कही थी हमने। जितना अपराध करने का भाव का है क्रिया का, उतना ही अपराध बढ़ा, और एक दूसरा अपराध करने जा रहे हो अभी तुम। मैं क्रिया कल से नहीं करूँगा फिर वही खड़े दिख रहे हम तो तुम। ऐसी कई बातें इसमें आएगी।
और लोग व्रत तब छोड़ने की नौबत आ सकती है इसमें। यह भारी जोखिम धर के भी हम इस बात को कह रहे हैं। हम जानते हैं गधा मिश्री खाकर मर गया है, लेकिन सज्जनों से निवेदन है हमारा कि गधा एक हाथ कोई मिश्री खाने से मरे तो मिश्री तो मरण का कारण नहीं होता, उन्होंने छल ग्रहण किया। नम्र निवेदन है, जो भी ग्रंथ आएगा उसकी अपेक्षा भली भांति समझना, फिसलने के बहुत अवसर है। साहब इतना रिस्क का मामला छोड़ दीजिए ना उसमें दूसरा बहुत बड़ा रिस्क है। कहते इसके बिना मोक्ष मार्ग का उपाय ही नहीं है कि देव गति में जाएगा तो उससे निहाल क्या होगा, रहेगा तो चतुर्गति में। तो जोखिम उठाकर भी ये जोखिम ली जानी चाहिए। हजारों मौत के घाट उतरते देखते हुए भी इस जोखिम को नहीं रोका जाएगा। आदिनाथ के उपदेश को निमित्त पाकर कितने ही जन नरक में जाने लग गए। आप जानते हैं ना इस बात को। आदिनाथ होने के पहले कोई नरक में नहीं जाता था भैया। आदिनाथ होने के पहले कोई तिरंज भी नहीं होता था लटकीड़ा आदि नहीं होते थे। आदिनाथ के पहले तिरंज गति नहीं थी, नरक गति में नहीं जाता था जीव, मनुष्य गति में भी नहीं जाता था। जितने भी जीव थे आदिनाथ के होने के पहले, वे सब के सब जीव स्वर्ग जाते थे, देव गति में जाते थे, देव गति में। ऐसे जानते हैं आप इस बात को? फैक्ट नहीं जानते? अरे भाई आदिनाथ के पूर्व 18 कोड़ा कोड़ी सागर, कितने 18 कोड़ा कोड़ी सागर तक भोग भूमि चली, और भोग भूमि का जीव नियम से मर के देवगति को ही प्राप्त होता है, क्योंकि भोग भूमि का जीव मंद कषाई ही माना जाता है। बहुत सारे हेतु तर्क है, अभी उसमें समय नहीं लगाऊंगा मैं। मंद कषाई ही रहती है उनकी, उसके फल में देवगति में जाते हैं। और आदिनाथ को उपदेश चालू हुआ और लोग धड़ाधड़ नरक में जाने लग गए, धड़ाधड़ लटकीड़े होने लग गए। अब क्या करें? बंद करो, ये क्या है ये बात? ऐसे समयसार को बंद किया जा सकता है, ये कोई उपाय नहीं है भाई। नए विभाग अनभिज्ञोसी, तो क्या करे? नए विभाग को नहीं समझता बाबा, नहीं समझता। अमृत चंद्र स्वामी ने बहुत ऐसी भूमिका ली है वकालत की। ए भैया ऐसा नहीं कहना है, भैया बहुत ऐसा मत करो, आप उठ के मत जाइए, आप यहाँ से ऐसा मत करिए, मत छोड़िए। बहुत संभालने का, संवरने का अवसर दिया हमको, धन्य हो गए हम। लेकिन आगे कदम कदम पर ठोकर खा सकता है आदमी। मूल मार्ग इसमें से निकलेगा, लेकिन है जोखिम भरा। तो इसलिए कह रहे हैं छल ग्रहण नहीं करना। व्रत तप आदि छोड़ने की तुम बात करोगे, हमें ऐसा कुछ भी नहीं कहना था। शेष चर्चा हम कल करेंगे। गाथा पर भी थोड़ी करनी है, टीका तो मूल में कल देखनी ही है, बोल के साथ, वो कल देखेंगे। ओम नमः। कोई प्रश्न? यहाँ से किसी को कोई प्रश्न? एक हाथ कोई प्रश्न होगा किसी का? ये जो प्रमाण आपने बताए हैं, शाबाश। जो प्रत्यक्ष प्रमाण, वो थोड़ा सा क्लियर नहीं है। अच्छा। ऐसा है, देखिए कि आत्मा को ग्रंथ से भी जाना जा सकता है। इससे भी वो कहेगा मुझे आत्मा का ज्ञान हो गया। फिर कैसा है आत्मा? वो आत्मा अमूर्तिक है, अरूपी है, 6 द्रव्य में 1 द्रव्य और जीवानंद। ऐसा कह रहा, ऐसा परोक्ष प्रमाण से प्रमाणित नहीं करना, उसको अनुभव से प्रमाणित करना, ऐसा जानना, ग्रंथों के माध्यम से नहीं जानना, अतीन्द्रिय साधन से जानना, अंतरंग से जानना। तो प्रमाणित करना मतलब यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रमाण, मतलब उस प्रत्यक्ष प्रमाण की बात कर रहे हैं। बाद बाकी न्याय के ग्रंथ वगैरह में काफ़ी सारे प्रमाणों की चर्चा की है, सिद्धांत के ग्रंथों में भी अभी उसका कोई औचित्य नहीं है। लेकिन यहाँ पर चर्चा का विषय ही नहीं बनाना, सुनने के नाम पर अथवा बोलने के नाम पर चर्चा में ही संतुष्ट नहीं होना कि आत्मा का ज्ञान हुआ है। तुम अनुभव करना, अनुभव उसका।
शब्दों से पार जाकर उस वाच्यभूत पदार्थ को छूने का प्रयास करना, जिसका जयचंद जी ने प्रारंभ में ही मंगलाचरण में अभिधेय, संबंध और प्रयोजन कहकर कहा, हम शब्द दिखाएंगे तुम वस्तु को पकड़ना, हम शब्द कहेंगे तुम वस्तु को पकड़ना। शब्द म्लेच्छ होने का कोई आवश्यक नहीं है। भैया आपको क्लियर हो रहा है थोड़ा? क्योंकि मुझे मतलब की बात बताना है आपको। प्रमाणित करना मतलब, लोक में प्रमाणित करना मतलब अटेस्ट, सील करना, उसको अप्रूव करना, उसको तो वैलिड हो जाती है चीज़। अनलेस एंड अनटिल इट इज़ नॉट अप्रूव्ड, इट इज़ नॉट कंसिडर्ड वैलिड। तो हाँ, तो आत्मा को जानना वैलिडिटी कब होगी उसकी? जब अनुभव से जाना, अतीन्द्रिय साधन से जाना, तब आत्मा का ज्ञान हो गया। तुम्हें कहने भी नहीं आया आत्मा शब्द, तब भी चलेगा, तुम भव पार उतर जाओगे तुम। लेकिन ये सब पांडित्य प्रदर्शन करोगे तुम इसमें, और दुनिया को भी सिखाओगे, उसमें तुम्हारे अपने काम नहीं बनेगा। ख्याति मिलेगी, सब मिलेगी, अनुभव से काम होता है। अनुभव चिंतामणि रतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। यह अनुभव ही सब कुछ है। ये प्रमाण की बात ये है। प्रमाण करना मतलब अनुभव करना, बातें नहीं बनाना। और ठीक है। ओम।